हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास चैनल। आइए आज एक और मजेदार कहानी का मजा उठाते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आज की कहानी का नाम है सुबह का नाश्ता और गुम हुआ केला। तो चलिए सुनते हैं। सुबह सुबह सूरज निकला, पंछी चहचहाए और तभी जंगल में मोंटी बंदर की नींद खुली। वो अंगड़ाई लेकर बोला, आहा, आज तो नाश्ते में मेरे सबसे पसंदीदा केले हैं। पर जैसे ही उसने अपनी टोकरी में झांका, अरे बाप रे, केला तो गायब हो गया था। मोंटी ने माथे पर हाथ रखा और कहा, ये तो चोरी हुई है, मुझे मेरे केले का पता लगाना होगा। वो अपनी जासूसी टोपी पहनता है और हाथ में एक छोटी सी दूरबीन लेकर निकल पड़ता है जंगल में। रास्ते में उसे मिलते हैं बहुत सारे जानवर जो हंसते हुए उसे बताते हैं कि उन्होंने केले के छिलके देखे हैं नदी किनारे। मोंटी बोला, ये तो बहुत बड़ा सुराग मिल गया, अब पकड़ में आएगा वो केला चोर। वो नदी किनारे पहुंचा, झाड़ियों के पीछे छिपकर झांका और देखा एक मोटा सा मगरमच्छ मजे से केला चबा रहा था। मोंटी चिल्लाया, अरे वो तो मेरा केला है। मगरमच्छ मुस्कुराया, ओ माफ करना मोंटी, मुझे लगा ये तो बहकर आया होगा। और उस दिन के बाद से मगरमच्छ और मोंटी हर सुबह साथ में केले खाते और जंगल में एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो ऐसी और बहुत सारी मजेदार कहानियों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज। बाय फॉर कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, तारा और जादुई जंगल। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तारा अपने घर से निकलती थी। वह एक नन्ही जिज्ञासु लड़की थी जिसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। पत्तों के बीच से झांकती रोशनी, पंछियों की चहचहाहट और तितलियों का नाच, यह सब कुछ तारा को जादू जैसा लगता था। वो पेड़ों को छूती, फूलों से बातें करती और कहती, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है इस प्यारे जंगल में। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया कांटेदार टहनियों में फंस गई है। तारा ने धीरे धीरे टहनियां हटाई और चिड़िया को आजाद कर दिया। चिड़िया ने उसके हाथ पर बैठ के मीठी सी चहक दी, जैसे धन्यवाद कह रही हो। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे। तारा डर गई और इधर उधर भागने लगी। उसके कपड़े भीग गए, पैर कीचड़ में धंसने लगे। तभी वही चिड़िया उड़ती हुई आई। उसने तारा को बुलाया और उसे एक बड़े पुराने पेड़ की ओर ले गई। पेड़ के तने में एक सुरक्षित कोना था, सूखा और गर्म। तारा और चिड़िया दोनों रात भर आराम से सो रहे थे। सुबह जब सूरज निकला, तारा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त, तुमने मेरी मदद की। चिड़िया ने मीठी चहक में जवाब दिया, दोस्ती में धन्यवाद नहीं होता। नन्ही चिड़िया की मदद से तारा सुरक्षित अपने घर पहुंच गई और वह नन्ही चिड़िया रोज तारा से मिलने उसके घर जाती। तो इस कहानी से हमने ये सीख ली, हौसला हो तो छोटे पंख भी आसमान छू लेते हैं। आई होप यू enjoyed today's story. Stay tuned for many such exciting stories. Thank you for watching. Bye for now.